हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 के भूगोल के पहले पाठ संसाधन एवं विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पिछले वर्षों के प्रश्नों का भी संग्रह आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अजैविक संसाधन है। तो देखिए, चट्टान जो है वह अजैविक संसाधन है, जबकि पशु, पौधे, मछलियाँ ये तीनों जैविक संसाधन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन चट्टान सही हो जाएगा। और यह प्रश्न 2020 में पूछा जा चुका है, तो यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि किसी देश की तटरेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक महासागरीय संसाधन पर अधिकार होता है। देखिए, 200 किलोमीटर अगर कोई देश है तो उसकी सीमा से 200 किलोमीटर तक जितना समुद्र होता है, उस समुद्र के अंदर जितने भी खनिज होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं, उस पर उस देश का अधिकार होता है। तो देखिए 200 किलोमीटर, तो क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा ऑप्शन 200 किलोमीटर सही हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में कब अपनाएगी। तो देखिए, वर्ष 1992 में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा अपनाई गई थी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष 1992 में। चौथा प्रश्न है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो देखिए, एजेंडा 21 का संबंध सतत पोषणीय विकास से है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपहार है। यहाँ पर ऑप्शन है श्रम, पूंजी, भूमि, संगठन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा ऑप्शन भूमि सही हो जाएगा, क्योंकि भूमि प्राकृतिक उपहार है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह प्रश्न 2018 में पूछा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में वन भूमि का प्रतिशत क्या है। तो देखिए, भारत में वन भूमि का प्रतिशत 21.4 है। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह प्रश्न 2012 में पूछा जा चुका है। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश में वन का प्रतिशत 33% होना चाहिए, यानी कि उसके देश में 33% वन होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो देखिए, जलोढ़ मृदा मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2012 में पूछा जा चुका है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाएगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, लाल पीली मिट्टी वो मालवा प्रदेशों में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2020 में पूछा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। तो देखिए, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह प्रश्न 2016 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो देखिए, जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों से होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे होता है? नदियों से होता है। नदियों से जो मिट्टी बहकर आती है, उनसे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अब हमारा ये जो प्रश्न है, ये 2016 और 14 200 वर्षों में पूछा गया है। तो ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है कि काली मृदा का निर्माण होता है। तो देखिए, काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह प्रश्न 2017 में पूछा जा चुका है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो देखिए, काली मृदा कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न 2012, 13, 14, 15, 17 लगातार पूछा गया, मात्र 2016 में नहीं पूछा गया। तो ये प्रश्न आने की बहुत ही संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिए।
यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। तो देखिए पर्वतीय मृदा चाय की खेती के लिए उपयुक्त है, क्योंकि देखिए जो चाय की खेती होती है वो पर्वतीय क्षेत्र में होती है, क्योंकि चाय की जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए, बहुत ही वो ऐसी स्थिति में होती है। तो ऐसे स्थिति में क्या कहते हैं, चाय के पेड़ लगा देते हैं और पानी ऊपर से गिराते हैं, तो पानी उसकी जड़ों में रुकता नहीं है। तो इसलिए पर्वतीय मृदा चाय के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11, 17, 19 ये 2011, 2017, 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। तो देखिए झारखंड में कोयले और खनिज के प्रचुर भंडार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो देखिए अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो ये भी प्रश्न 2020 में पूछा जा चुका है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।